शांत हो जाओ। अपने भीतर उतरने दो इस क्षण को। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है कि वो जन्म भर खुद से भागता रहता है। उसे लगता है कि जीवन कहीं बाहर है, सुख कहीं बाहर है और परिवर्तन किसी दूसरे रास्ते पर मिलेगा। लेकिन जो व्यक्ति अपने ही अस्तित्व से भाग रहा हो, वो पूरी दुनिया में घूम ले, उसकी यात्रा अधूरी ही रहती है। मनुष्य को बचपन से सिखाया गया है कि तुम जैसे हो वैसे ठीक नहीं हो। तुम्हें बदलना है, सुधारना है, किसी और जैसा बनना है। ये शिक्षा बहुत गहरी चोट बन जाती है और वही चोट हमें खुद से दूर ले जाती है। मन बड़ा अजीब है, उसके पास 1000 मुखौटे हैं। वो कभी सफल बनने का मुखौटा लगा लेता है, कभी धार्मिक बनने का, कभी अच्छा, कभी महान। लेकिन सच ये है कि जिस दिन वो अपने सारे मुखौटे उतार देता है, उसी दिन पहली बार उसका असली चेहरा खिलता है। ओशो कहते हैं, मनुष्य पूरे संसार को जीतने निकल सकता है, लेकिन स्वयं को स्वीकार करना उसे सबसे कठिन लगता है। क्यों? क्योंकि अपने भीतर उतरते ही हम अपनी सच्चाई से टकराते हैं। कमजोरियां, भ्रम, डर, इच्छाएं, असुलक्षाएं, और हम यही सब देखकर भाग जाते हैं। हम बाहर दुनिया को बदलना चाहते हैं, क्योंकि भीतर की दुनिया से आंख मिलाना हमें कठिन लगता है। लेकिन याद रखो, परिवर्तन बाहर से नहीं आता, वो अंदर से खिलता है, धीरे, शांत और सहज, बिल्कुल एक फूल की तरह। अगर तुम किसी बीज को कहो कि तू अभी फूल क्यों नहीं है, तो क्या वो तुरंत खिल जाएगा? नहीं, उसे मिट्टी चाहिए, धूप चाहिए, बारिश चाहिए, समय चाहिए और सबसे जरूरी स्वीकार चाहिए। जब वो खुद को स्वीकार कर लेता है कि मैं बीज हूं, यहीं से शुरुआत है, तभी उसके भीतर फूल की यात्रा शुरू होती है। मनुष्य भी ऐसा ही है। हम अपने को स्वीकार नहीं करते और बिना स्वीकार के कोई यात्रा शुरू ही नहीं होती। कई लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं, भगवान, ध्यान, शांति, हमें सब चाहिए। लेकिन जब मैं पूछता हूं कि क्या तुम खुद को जैसे हो वैसे स्वीकार कर सकते हो, तो वे चुप हो जाते हैं। ध्यान का पहला सूत्र है स्वीकार। तुम अपनी कमजोरियों के साथ ठीक हो, तुम अपनी गलतियों के साथ ठीक हो, तुम अपने डर के साथ ठीक हो। जब तुम खुद से लड़ना छोड़ देते हो, तभी तुम्हारे भीतर शांति उतरती है। जीवन का संघर्ष बाहर नहीं है, वो तुम्हारे भीतर है, और जो भीतर जीतता है उसे बाहर किसी विजय की जरूरत नहीं रहती। दुनिया कहती है परिवर्तन करो, मैं कहता हूं पहले खुद को स्वीकार करो, क्योंकि जो तुम्हें स्वीकार हो गया वो खुद ही बदलने लगता है। जिस चीज से तुम भागते हो वो तुम्हारा पीछा करती है। जिस चीज की तरफ तुम सहज होकर देखते हो वो पिघल जाती है। एक छोटा सा उदाहरण समझो। अगर तुम आईने में देखकर अपने चेहरे से लड़ना शुरू कर दो तो चेहरा बदल जाएगा क्या? नहीं, पर तुम परेशान हो जाओगे। जीवन भी ऐसा ही आईना है। तुम लड़ते रहो, शिकायत करते रहो, भागते रहो, कुछ नहीं बदलता। लेकिन जिस दिन तुम रुक कर अपने भीतर देखोगे और कहोगे कि हाँ, यही हूं मैं और मैं ठीक हूं, उस दिन पहली बार तुम सच्ची स्वतंत्रता का स्वाद लोगे। स्वीकार कोई कमजोरी नहीं है, ये जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। जैसे ही तुम स्वीकार करते हो, तुम्हारे भीतर प्रतिरोध खत्म हो जाता है, और जहां प्रतिरोध खत्म होता है वहीं से ऊर्जा मुक्त होती है। बुद्ध बनना, सत्य को जानना, जीवन को समझना, सबकी शुरुआत यहीं से होती है। मनुष्य का दुख ये नहीं कि जीवन कठिन है, दुख ये है कि उसने खुद को कठिन बना लिया है। हम अपनी ही खिलाफ खड़े हैं, इसलिए दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं, थकते रहते हैं, और अंत में महसूस होता है कि जिस चीज की तलाश में हम भाग रहे थे वो तो भीतर ही इंतजार कर रही थी। यात्रा बाहर की नहीं है, वो तुम्हारी चेतना की यात्रा है, मूल तक, जड़ तक, सत्य तक। और इस यात्रा का द्वार है स्वीकार। इस क्षण को महसूस करो, जैसे हो वैसे ही रहो। कोई आदर्श मत बनाओ, कोई तुलना मत करो, किसी और जैसा बनने की कोशिश मत करो। जीवन को बहने दो और खुद को बहने दो, क्योंकि जिस दिन तुम खुद को जैसे हो वैसे स्वीकार कर लोगे, उसी दिन तुम्हारी असली यात्रा शुरू हो जाएगी।